यह घटना उस समय की है जब राम की सेना समुद्र के पास पहुंच गई और विशाल सागर को देखकर सब संशय में पड़ गए कि इस विशाल सागर को कैसे लांघा जाए। इस पर लक्ष्मण जी का मत था कि श्री राम अपने बाणों से समुद्र को सुखा दें, जिससे सेना आराम से लंका पहुंच जाए। वहीं विभीषण ने एक सलाह दिया कि समुद्र आपके कुल में सबसे बड़े हैं, इसलिए इनसे विनती कर समुद्र पार करने का कोई मार्ग पूछा जाए। यह बात लक्ष्मण के गले नहीं उतरी, लेकिन भगवान राम विभीषण की बात मानकर समुद्र की पूजा करने लगे। 3 दिन विनती करते बीत गया, किंतु समुद्र के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। फिर राम क्रोधित हो उठे और लक्ष्मण को बोले कि मेरा तीर और धनुष लाओ, अब मैं अपने बाणों की अग्नि ज्वाला से समुद्र को ही सुखा दूंगा। यह बात लक्ष्मण के मन भाई और वे जल्दी से तीर और धनुष लाकर राम को दिए। लक्ष्मण जब राम को धनुष दिए तो कहने लगे, भैया मैं तो आपको 3 दिन पहले ही कह रहा था कि समुद्र ऐसे नहीं मानेगा, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी और आप विभीषण की बात मानकर समुद्र से अनुनय विनय करने लगे। इस पर श्री राम ने कहा कि लक्ष्मण, विभीषण अभी अभी हमारा मित्र बना है, अगर हम उनकी बात नहीं मानेंगे तो उन्हें ऐसा लगेगा कि मेरी दी हुई सलाह श्री राम नहीं मानते और अपने भाई पर ज्यादा विश्वास करते हैं। इससे कहीं न कहीं हमारे दोनों के बीच में विश्वास टूटने जैसा होगा। यहाँ 3 दिनों तक समय जरूर लगा, लेकिन अब हमारा और विभीषण का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। और हम सभी ने देखा कि जब राम रावण के सिर को काटे जा रहे थे पर उसकी मृत्यु नहीं हो रही थी, तभी विभीषण ने ही फिर से एक बार एक और सलाह दी कि रावण के नाभि में अमृत कुंड है और यह तभी मरेगा जब आपके बाण उसके अमृत कुंड पर लगें। इस प्रकार रावण पर विजय पाई गई। अब यदि राम विभीषण की पहली सलाह ही न मानते तो क्या वह अपनी दूसरी सलाह देता? शायद कभी नहीं, क्योंकि उसे ऐसा लगता कि मेरी सलाह मानी तो जाती नहीं, फिर मैं अपनी सलाह क्यों दूं। और विभीषण यदि अपनी सलाह न देते तो रावण का मरना भी असंभव था। इस घटना से हमें एक सीख मिलती है कि कई बार हमारे बड़े बुजुर्ग या हमारा कोई साथी हमें कोई कारगर सलाह नहीं भी देता तो हमें उनका मान रखने के लिए ही सही उनकी सलाह मान लेनी चाहिए, क्योंकि उनकी सलाह मान लेने में ही हमें आगे जाकर उनका सहयोग मिलता रहेगा और हमारा रिश्ता और मजबूत होगा।